विष रूपी विकारों का संपूर्ण त्याग कर ज्ञान रूपी अमृत को पीने की, ज्ञान अमृत दाता की हर बात मानकर अमृत को हजम करने की, निश्चय बुद्धि बन स्वर्ग में जाने लायक बनने की, पुरानी दुनिया को पलटा कर नई दुनिया बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अनादि आदि संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप की स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को व्यर्थ की बातों से छुड़ाते हैं और कहते हैं कि अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान से कभी ऊंची स्थिति तो कभी नीची स्थिति में आने जाने के चक्र से या बार बार स्मृति और फिर भूलने के चक्र से स्वयं को मुक्त करो। व्यर्थ बातें भी अपवित्रता है। जब बार बार अपने संपूर्ण दिव्य आदि स्वरूप का आह्वान करेंगे तो व्यर्थ बातों से छूट जाएंगे। संपूर्ण अनादि आत्म अभिमानी स्थिति और संपूर्ण आदि देवता स्वरूप को सदा स्मृति में रखेंगे तो परमात्मा समझाते हैं कि स्थिति एक रस हो जाएगी, कभी ऊंची कभी नीची स्थिति नहीं होगी। अनादि स्मृति में सतगुणी आत्मा हूँ, आदि स्मृति में सतयुगी देव आत्मा हूँ। बार बार स्वयं को स्मृति दिलाकर आह्वान करना है अपनी संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप का, तो परमात्मा कहते हैं कि लड़की सितारे बन जाएंगे। जिन भी कमी कमजोरियों बुराइयों विकारों को या जो भी दुर्गति में ले जाने वाली बातें हैं या अपनी देह या देह के संबंध या देह के वस्तु वैभव या पुरानी दुनिया जिन्हें बुद्धि से भूलने की हमें श्रीमत मिलती है, ये सभी चीज़ें विघ्न रूप बनकर आएंगी किसी न किसी रूप में और हमें इन्हीं विघ्नों पर विजय प्राप्त करनी है, इनके वश नहीं होना है। विजयी बनने के लिए रोज परमात्मा से शिक्षाएं, सावधानियां, वरदान, शक्तियां मिलती रहती हैं, क्योंकि परमात्मा हम सभी को डायमंड रूप में देखते हैं और डायमंड बना रहे हैं। जब कभी हम विघ्नों के वश होकर विघ्नों से हार खाते हैं तो हम आत्मा रूपी डायमंड अपने पर दाग लगा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हमें विघ्नों से घबराना नहीं है बल्कि उनका स्वागत करना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। परमात्मा से विघ्न विनाशक का टाइटल मिला है, विघ्नों को पार कर प्राप्त करने के लिए। विघ्न ही न आए और हमें ये टाइटल मिल जाए, परमात्मा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है। ड्रामा का आदि मध्य अंत स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं को नॉलेजफुल बनाते हैं। जो अब तक हुआ उसे फुल स्टॉप लगवाते हैं। आत्मा आदि में कैसी थी, मध्य में कैसी थी और अंत में कैसी बन गई, उसी स्मृति में रख स्मृति के चक्र को बुद्धि में रखना और अब समय प्रमाण फिर से आदि स्वरूप में लौटने का पुरुषार्थ करना है। जो बुद्धि में सृष्टि के इस ज्ञान को रखते हैं उन्हें परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अपने ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म को भूलकर और रावण के पराये धर्म को अपनाकर हम आत्माएं बीमार हो गई हैं, पतित हो गई हैं। हम रूहों को फिर से पावन निरोगी बनाने के लिए हम रूहों के पिता निराकार परमपिता परमात्मा मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। प्यार से परमात्मा को याद करने से सारी बीमारियों से छूट जाएंगे। निश्चय होने की देर है। परमात्मा कहते हैं कि हम रूहों को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि हम रूहों के पिता परमात्मा हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं तो विकार छूटते जाएंगे। निश्चय नहीं है तो मुश्किल होता है। ओम शांति। हम आत्माओं का संपूर्ण परिचय है। जब हम किसी को कहते हैं तो परमात्मा समझाते हैं कि अर्थ सहित कहना है और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखना है। परमात्मा ने याद दिलाया है हम आत्माओं को कि ओरिजिनल में हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शांति धाम की रहने वाली हैं और शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सत्य स्वधर्म और स्वरूप की स्मृति मिली है तो परमात्मा कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी बनो और याद करो तो समझ में आएगा कि हम आत्मा हैं, यहाँ पाठ बचाने आए हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, पावनपन अब वापस जाना है। जाने से पहले याद से विक्रम विनाश करने हैं। नई से पुरानी बन गई सृष्टि को अब फिर से नया बनना है। इसलिए पुरानी दुनिया की आदतों को भूलना है
और नई दुनिया की विशेषताओं को हमें धारण करना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात आत्मा की नॉलेज परमात्मा संगम युग में देते हैं हम आत्माओं को, और आत्माएं इस नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनती हैं। नॉलेज सूक्ष्म है, बुद्धि में है, लेकिन इसे दर्शाने के लिए स्थूल चक्र दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। ये स्थूल चक्र कृष्ण या विष्णु के हाथ में और हिंसात्मक रूप में दिखाते हैं। उन्हें युद्ध करते हुए दिखाते हैं, और स्वदर्शन चक्र अंतिम शस्त्र के रूप में दिखाते हैं कि ये चक्र छूटा तो गला काट कर ही आएगा दुश्मन का। परमात्मा समझाते हैं कि विष्णु या कृष्ण इसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि न उनमें देह अभिमान होता है और न ही कोई उनका दुश्मन होता है जहाँ वे रहते हैं। संगम युग में भी कृष्ण की आत्मा जब साधारण होते हैं तब भी उनके हाथ में ये चक्र नहीं होता, बल्कि बुद्धि में नॉलेज होती है स्वदर्शन की, जिससे खुद के सूक्ष्म अहंकार को खत्म करते हैं। जो संगम युग में कर्तव्य होते हैं उनके यादगार जरूर बनते हैं, इसलिए स्थूल चक्र दिखाते हैं, संपूर्ण जड़ चित्र में दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि जो स्वदर्शन चक्रधारी बनता है वो ही चक्रवर्ती राजा बनता है। कृष्ण का मर्तबा संगम युग की नॉलेज की प्रारब्ध है, बाकी उनमें ये नॉलेज नहीं होती। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए पूरे ड्रामा को जानते हैं। मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वे ड्रामा का सत्य नहीं बता सकते हैं। महिमा सिर्फ निराकार परमात्मा की है। आत्माएं तो पावन बन फिर पतित भी बन जाती हैं। करोड़ों की आबादी है, सब आत्माएं हैं, सभी को नरक से दुखधाम से मुक्त करने आए हैं परमात्मा। वर्षा लेकर आए हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति का वर्षा सभी को मिलेगा अंत में सजाओं द्वारा पवित्र बनकर, लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा 2500 वर्ष स्वर्ग और सेमी स्वर्ग का प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारणा करनी पड़ती है। जो पढ़ाई पढ़कर पास विद ऑनर या फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन में आते हैं, वे नंबरवार जीवन में रहते हुए बंधनों से मुक्त सुखदायी जीवन जीते हैं। मुक्ति वाले 2500 वर्ष शांति धाम में रहते हैं और जीवन मुक्ति वाले स्वर्ग में आकर प्रारब्ध का आनंद लेते हैं। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध मिलती है। भक्ति में हम सब जिन्हें मानते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को देख पूजा करते हैं। परमात्मा अनुसार हम गुड़ियों का खेल खेलते हैं, इसे ही भक्ति कहते हैं। अभी जैसे जैसे भक्ति कर कोई प्राप्ति नहीं होगी, दुख रोग मुसीबतें बढ़ेंगी, तो सभी को भक्ति से वैराग आएगा, फिर परमात्मा को पुकारेंगे सब। अज्ञानता में परमात्मा के लिए कहते हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। परमात्मा आकर समझाते हैं कि आत्माएं ही जो पूज्य थी वे पुजारी बनती हैं। अभी परमात्मा से ज्ञान अमृत मिलता है पावन बनने के लिए, इसलिए अभी पतित नहीं बनना है, बल्कि खुद भी अमृत पीकर पावन बनना है और औरों को भी पिलाना है ताकि वे भी पवित्र बने। समझ मिल रही है परमात्मा से कि आत्माएं सतो प्रधान थी, भारत ऊंचते ऊंच था, अब तमो प्रधान है। अब फिर से नया अर्थात सतो प्रधान बनना है, तैयारी करनी है नई दुनिया में जाने की। बिना तैयारी के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। ऐसे में अब कौड़ी वाला कर्म नहीं करना है। सत्यनारायण की कथा सुनकर नारायण की राजधानी में जाने का पुरुषार्थ करना है। 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना है। कहीं भी रहते पवित्र रहना है और याद में रहकर अज्ञानता में किए हुए पाप कर्म भस्म करने हैं। रूह पतित बनी है, रूह ही ड्रामा में पाठ बजाती है, इसलिए रूह को संपूर्ण रूह अविनाशी सर्जन से फरमान मिलता है कि अब पवित्र बनो। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी निरोगी मिलेगा। देह अभिमान के वश सभी हैं, इसलिए नरकवासी हैं। देही अभिमानीपन स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में रहने लायक कैसे बनना है, इसकी समझ अभी परमात्मा से मिल रही है। अभी नरक की अति और अंत दोनों हैं।
नर काम विकार से बना, इसलिए कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। परमात्मा अभी निर्विकारी बनाकर लायक बना रहे हैं, तो हमें उनकी हर बात माननी चाहिए, ये आश रखते हैं परमात्मा। आत्मा जब देह अभिमान में आकर उल्टे मार्ग पर चलती है तो काली या श्याम कहलाती है। उस समय आत्मा 20 बार शरीर नाम रूप बदल चुकी होती है। उस समय कृष्ण का रूप नहीं होता। कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस हैं कृष्णपुरी के। चूंकि वे पवित्र थे इसलिए सुंदर कहलाते हैं और 2500 वर्ष पाठ बजाकर देह भान और भान से अभिमान में आ जाते हैं, विकार रूपी सर्प के प्रभाव में आ जाते हैं, तो आत्मा श्याम बन जाती है। श्याम तो साधारण स्वरूप है, लेकिन ड्रामा दिखाता है कि आत्मा ही कैसे पावन भी होती है और फिर कैसे पतित भी बनती है। इसलिए एक कृष्ण का उदाहरण देकर ड्रामा में दर्शाया गया है। श्याम या काले तो सभी आत्माएं बनती हैं, सिर्फ कृष्ण की आत्मा नहीं। जगदम्बा अर्थात मातेश्वरी संगम युग का टाइटल है जो परमात्मा से मिलता है। सतयुग में जगदम्बा की आत्मा लक्ष्मी विश्व की महारानी होती है। 17 वर्ष की शरीर की आयु में जब संगम में उन्हें आत्मा और परमात्मा का परिचय मिला, निराकार परमात्मा से यज्ञ की शुरुआत में, तो उन्हें परमात्मा में एक धक से निश्चय हो गया। अपनी भूलों को रियलाइज कर स्वयं को सतो प्रधान बनाने के पुरुषार्थ में लग गए और साथ साथ सेवा पर भी लग गए। अपने विकारों को भी भस्म करते हैं और जो भी विकारी उनके समक्ष आता उसके भी विकार भस्म कर देते। चंचल आत्मा उनके सामने आकर शांत हो जाती, इसलिए उन्हें काली का टाइटल भी मिला। विकारों और आसुरीपन प्रति उनकी सदैव संहार करने की शक्तिशाली दृष्टि थी। वे सदैव ही परमात्मा की याद में रहते थे। यादगार में काली का भयंकर रूप दिखाते हैं। शंकर के ऊपर पैर रखा तो भूल को रियलाइज किया। वास्तव में तो निराकार शिव से सत्य जानकर उन्होंने पुरानी और विकारी दुनिया को बुद्धि से भूलकर सत्य मार्ग पर खुद भी चले और अनेकों को भी चलाया। इसलिए उन्हें जगदम्बा कहते हैं। परमात्मा भक्ति के यादगार भी दिखाते हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ भी समझाते हैं, सत्य बताकर देवताओं पर लगे हुए कलंक भी उतारते हैं और फिर से पूजनीय बनाते हैं। काम विकार काम चिता है जिस पर बैठने से आत्मा की हत्या होती है, उसकी शक्ति घटती है, खुशी खत्म हो जाती है। समझ देकर परमात्मा ज्ञान चिता पर बिठाकर हम आत्माओं को फिर से पावन बनने को कहते हैं, और जो कहना नहीं मानते हैं उनके लिए कहते हैं काला मुंह करना। फिर मर्तबा भी चंडाल का मिलता है और सजाएं बहुत कष्टदायक मिलती हैं। अभी सुंदर बनने का समय है, इसलिए परमात्मा समझाते रहते हैं कि अब काला नहीं बनना, अर्थात विकार में नहीं जाना। 63 जन्मों की गलती को नहीं दोहराना है, पुजारी से पूज्य बनना है। इसलिए उनकी हर बात मानने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।